Today we have a new name reaction in the series of name reaction. There is a new name reaction which is known as Wittig reaction. Now, what is Wittig reaction? What is significance of Wittig reaction? तो विटिग रिएक्शन से हम लोग डिजायर्ड एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या है कि स्पेसिफिक एल्कीन ना होकर इसमें जैसा भी एल्कीन आप बनाना चाहे अपना मन पसंद एल्कीन बना सकते हैं। तो जो भी एल्कीन बनाना चाहे आप इससे बना सकते हैं। इसमें एक आज नई चीज आप सीखेंगे, एक नई चीज जानेंगे, एक न्यू इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको बोलते हैं इलाइड। तो इलाइड क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फास्फोरस इलाइड क्या है, वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और जो डिजायर्ड एल्कीन है उसमें से जो एल्कीन बनेगा तो एक सिन एल्कीन होगा, दूसरा ट्रांस एल्कीन होगा। आप बोल सकते हैं ई एल्कीन होगा या जेड एल्कीन होगा। तो विच वन मेजर, काइनेटिकली कंट्रोल कौन मेजर होगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल कौन मेजर होगा, वो सारी बातें हम लोग जानने जा रहे हैं विटिग रिएक्शन। तो आइए विटिग रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो विटिग रिएक्शन को आप भीड़ में कैसे पहचानें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर 10 नेम रिएक्शन दे रखी है, 20 नेम रिएक्शन दे रखी है, 50 नेम रिएक्शन, उनके बीच में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि विटिग रिएक्शन कौन सी है। तो कैसे पता करेंगे, आइए समझते हैं। इसमें कार्बोनिल कंपाउंड, ये सीओ क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन। क्या है ये, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। यहां पर कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई सा भी एल्काइल ले सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन ले सकते हैं, एक हाइड्रोजन एक एल्काइल, ये दोनों डिफरेंट एल्काइल, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट आप फास्फोरस इलाइड के साथ करते हैं, या आप बोल सकते हैं ट्राई एल्क्लिडीन ट्राइफिनाइल फास्फोरेन, एल्क्लिडीन ट्राइफिनाइल फास्फोरेन। क्या होता है एल्क्लिडीन ट्राइफिनाइल फास्फोरेन? आइए उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर PPS3, इसे क्या बोलते हैं, एल्क्लिडीन ट्राइफिनाइल फास्फोरेन। सिंस कार्बन और ऑक्सीजन का वैलेंस सेल की अगर हम लोग बात करें, सेकंड सेल वैलेंस सेल, फास्फोरस का थर्ड सेल वैलेंस सेल है, तो ओवरलैपिंग उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती। इस वजह से ये डाइपोलर आयन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसका मेजॉरिटी स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे तो डाइपोलर आयन, और डाइपोलर आयन के बारे में खास बात है कि नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है और फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बेसिकली एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसे फास्फोरस एलाइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, फास्फोरस एलाइड भी बोला जाता है, फास्फोरस एलाइड। तो हम लोग बात करते हैं ये इलाइड होता क्या है। इलाइड के बारे में जाने। इलाइड एक जनरल फैमिली है जिसमें कि नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होगा, और पॉजिटिव चार्ज हेट्रोएटम। हेट्रोएटम में क्या क्या है, हेट्रोएटम में नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है। अगर इन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, हेट्रो एटम बोलेंगे, या फिर जो इंटरमीडिएट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलाइड बोलेंगे। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है आइए उसके बारे में बात करें। जैसे नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज किस पे है, मैंने बताया कार्बन पे होगा। पॉजिटिव चार्ज किस पे है, पॉजिटिव चार्ज हेट्रोएटम पे होगा, नाइट्रोजन पे हो सकता है, फास्फोरस पे हो सकता है ये। और जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। मतलब क्या हुआ, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज। तो इलाइड क्या है, बेसिकली इलाइड एक तरीके का वन ऑफ द इंटरमीडिएट है, यानी एन इंटरमीडिएट। इलाइड क्या है, एक इंटरमीडिएट है जिसपे नेगेटिव चार्ज
कार्बन कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन कोई सा भी हो सकता है। जब बात कर रहे हैं विटिक रिएक्शन में तो पॉजिटिव चार्ज कैरी कौन करेगा, फास्फोरस एटम कैरी करेगा। ठीक है, तो जब एल्डिहाइड कीटोन का ट्रीटमेंट एल्किलिडीन ट्राइफिनाइल फास्फोरेन या फिर फास्फोरस एलाइड के साथ कराते हैं तो बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट लिखने का तरीका, ट्रिक वाइज आएंगे तो इससे सिंपल ट्रिक पॉसिबल ही नहीं है। ऑक्सीजन और फास्फोरस का जो बॉन्ड होता है इनफ स्ट्रांग होता है, वो ऑक्सीजन फास्फोरस का बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, रेस्ट पार्ट इससे आप कनेक्ट कर दें। तो रेस्ट पार्ट जब कनेक्ट करेंगे तो एल्कीन का बनना होगा, ट्राइफिनाइल फास्फोनियम का बनना होगा, ट्राइफिनाइल फास्फोरस ऑक्साइड, ट्राइफिनाइल फास्फोरस ऑक्साइड का बनना होगा, ट्राइफिनाइल फास्फोरस ऑक्साइड। बात क्लियर है? तो यहां पर ये जो एल्कीन है कोई लिमिटेशन नहीं है, यहां पर यू कैन प्रिपेयर desired alkene from this method। इसमें जैसा चाहे तुम्हें डबल बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें अगर हम लोग लाना चाहे तो वो फंक्शनल ग्रुप इस एल्कीन के साथ आ सकता है। तो विटिक रिएक्शन बेसिकली है क्या, विटिक रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन्स का ट्रीटमेंट जब एल्किलिन ट्राइफिनाइल फास्फोरेन के साथ या फिर फास्फोरस एलाइड के साथ कराते हैं। एल्कीन का बनना होगा, साथ में इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बनना होगा। रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, फास्फोरस ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है फास्फोरस कार्बन के, इस वजह से ये रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, इसके बाद ट्रिक क्या है, ट्रिक सिंपल है, ऑक्सीजन को फास्फोरस वाले पार्ट को दे देना, रेस्ट पार्ट एक दूसरे कनेक्ट करा देना है। ऑक्सीजन को फास्फोरस वाले पार्ट को दे देना है और एक दूसरे को कनेक्ट कराना है। अगर आपको रिवर्स जरूर, कभी कोई एल्कीन दे रखा है तो एल्कीन दे रखा है तो आपके पास दो तरीके, एल्कीन दे रखा है दो तरीके, जो आपने ट्राइफिनाइल फास्फोरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया वापस उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक को ऑक्सीजन दे देंगे दूसरे वाले पार्ट को, तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, एक को ऑक्सीजन दे देना है और दूसरे वाले पार्ट को PPS3 दे देना है। एक ऑप्शन आपके पास ये रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, आप इसको PPS3 दे सकते हैं और इसको ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो अभी बहुत सारे हम लोग रिवर्स विटिक रिएक्शन के बारे में जानेंगे। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एल्कीन होगा या अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, तो कैसे पता करेंगे कि इसमें जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा सो दैट कि इस एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा हो, वो कैसे होगा, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। इसके बाद मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बनने वाला एल्कीन सिस होगा या ट्रांस, ट्रिक आपको बताया गया, अगर वो ट्रिक आपको याद है तो आप सिंपली इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं विथ जीरो एरर, बिना किसी एरर के आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। आइए ट्रिक को अप्लाई करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, PHCHO। तरीका क्या सिखाया गया है, ऑक्सीजन को फास्फोरस को दे देना है, ऑक्सीजन को मैंने सर्कल कर दिया मतलब इसको ऑक्सीजन देना है, रेस्ट पार्ट को आपको कनेक्ट करा देना है इसके रेस्ट पार्ट से, ये हो जाएगा PHCH डबल बॉन्ड CH2। विनाइलिक अगर बेंजीन का फॉर्मेशन करना है या इसे क्या बोलते हैं, स्टाइरीन। एक स्टेप में अगर स्टाइरीन का फॉर्मेशन, नॉर्मली एक स्टेप में स्टाइरीन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता, बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट अगर आप एक स्टेप में चाहते हैं स्टाइरीन का फॉर्मेशन करना तो वो आप कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसा कीटोन दे रखा है, ऑक्सीजन चिपका दें, फास्फोरस के पास रेस्ट पार्ट इसको दे दे, तो जब रेस्ट पार्ट इसको देंगे तो देखिए रेस्ट पार्ट से इसमें क्या होगा, रेस्ट पार्ट्स को जब देंगे तो ये हो जाएगा MEC, यहां पर क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, PH हो जाएगा। इस तरीके का एल्कीन, वैराइटीज ऑफ एल्कीन इस मेथड से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड वन के बारे में बात करें, थर्ड वन, ऑक्सीजन हटाओ और एल्किलिडीन पार्ट चिपकाओ, ऑक्सीजन हटाओ एल्किलिडीन पार्ट चिपकाओ।
तो चिपका दे, यहाँ पर एल्किलिन पार्ट क्या है CH2, बाकी जो जैसे वो एज इट इज हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन इसको देंगे तो सब में बाय प्रोडक्ट एक ट्राइफिनाइल फास्फोरस ऑक्साइड इसका बाय प्रोडक्ट। फोर्थ वन के बारे में बात करें, फोर्थ वन में जो भी यहां पर CO ग्रुप है उसको हटाना है और वहां पर एल्किलिन पार्ट अटैच कर देना है, तो एल्किलिन पार्ट अटैच कर देंगे, इस तरीके से जाएगा। फिफ्थ वन के बारे में बात करें, फिफ्थ वन में इसमें कार्बोनिल ग्रुप याद रहे एल्डिहाइड या कीटोन। इसमें ऐसा क्या खास बात है, इस कार्बोनिल में ऐसा क्या खास बात नहीं है सो दैट कि ये इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, तो वो चीजें मैकेनिज्म से डिस्कस करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन का केस होता है तो वो ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इसमें सिंपली न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ना, एसिड या एसिड के डेरिवेटिव, दैट्स व्हाई ये। तो इसमें आप डिजाइन तो क्या करना है, ऑक्सीजन दे देना, फास्फोरस रेस्ट पार्ट को कनेक्ट करा देना, तो रेस्ट पार्ट को जब कनेक्ट कराएंगे तो CH2 हो जाएगा, बाकी जो जैसा रखा हुआ वो एज इट इज, बाकी पार्ट आपका अनअफेक्टेड रहेगा। तो फिफ्थ वन ऐसा हो जाएगा। इसी में देखिए अगर आप ईथर इसमें लाना चाहें CHOOCH3 ऐसा अगर आप एल्डिहाइड यूज करते हैं तो इस केस में क्या होगा, ये वाला पार्ट इसके साथ चला जाएगा और ये चीज याद रखिएगा जो 6 वन है, विनाइलिक ईथर का फॉर्मेशन नॉर्मली एक स्टेप में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हमारे पास तरीका है सो दैट कि हम लोग विनाइलिक ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो विनाइलिक ईथर को आसानी से 1 2 3 स्टेप में नहीं बना सकते हैं, सेवरल स्टेप यूज करना पड़ेगा सो दैट इसमें विनाइलिक ईथर आपके पास विटिक रीजन अवेलेबल है, विटिक रीजन से आप चुटकी बजाते विनाइलिक ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिमिलरली कंजुगेटेड डाइईन का फॉर्मेशन करना है तो भी आप कर सकते हैं इस वाले मेथड से, ये रहा आपका, तो यहाँ पर कंजुगेटेड डाइईन का फॉर्मेशन होता है, ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो गया। ये 7th वन। 8th वन के बारे में बात करें, इसको बोलते हैं कीटोन की छोटी सिस्टर कीटीन, कीटोन की छोटी सिस्टर कीटीन, उसके साथ करेगा वही पुराना वाला तरीका, खाली अंदाज नया, पुराना तरीका अंदाज नया। तो अंदाज नया क्या है, Me2C और यहां पर ये CH2 पार्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा। इस वाले से रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन और फास्फोरस ये पार्ट एक साथ, रेस्ट पार्ट ये आइसोसाइनेट है, क्या है आइसोसाइनेट, तो यहां पर जो जैसा है वो एज इट इज मिल जाएगा, यहां पर डबली बॉन्डेड। बात क्लियर है। नाइट्रो कंपाउंड के बारे में बात करें, नाइट्रोएथेन है, नाइट्रोसोएथेन, कोई फर्क नहीं होगा, ये बिल्कुल CO वाले बॉन्ड के इक्विवेलेंट हो गया, CO वाले बॉन्ड के इक्विवेलेंट, ऑक्सीजन उसके पास देते, रेस्ट पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट करा दे। ये 9th वन हुआ, ये 8th वन था, 10th वन का देखें इसमें, तो ऑक्सीजन जब उसको कनेक्ट कराएंगे रेस्ट पार्ट अटैच करेंगे CH3 CH2 NO डबली बॉन्डेड CH2, इमाइन का बनना हो गया। सिमिलरली यहां से भी क्या होगा, इमाइन का बनना होगा, नाइट्रोजन इक्विवेलेंट टू द ऑक्सीजन, तो ये फास्फोरस नाइट्रोजन एक साथ चला जाएगा, रेस्ट पार्ट इसके साथ होगा। तो जब रेस्ट पार्ट इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा CH2। बात क्लियर है। तो ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, ट्रिक कहीं फेल होने वाला नहीं है। इसके बाद हम लोग कुछ एडवांस प्रॉब्लम करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके मैकेनिज्म के बारे में, है ना, मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे इसका प्रिपरेशन कैसे हुआ। ये जो आप देख रहे हैं इलाइड, फास्फोरस इलाइड, इसका प्रिपरेशन कैसे हुआ। तो पहले हम लोग प्रिपरेशन फिर इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, फास्फोरस इलाइड। आइए इसके प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। समटाइम डायरेक्टली इस रीजन को यूज किया जाता है, कभी कभी इसको पहले प्रिपेयर करें, देन इसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड का। तो प्रिपरेशन के बारे में बात करें, इस पर्टिकुलर रीजन को आपको प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करेंगे।
आइए समझते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा, CH3Cl या Br आप कुछ भी ले लीजिए, सबस्ट्रेट। इसका ट्रीटमेंट ट्राइफिनाइल फास्फोरस के साथ कराना है, इसका ट्रीटमेंट ट्राइफिनाइल फास्फोरस के साथ कराना है। तो सिंपल रिएक्शन है, 1 डिग्री सबस्ट्रेट है और न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, साइज बड़ा है, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, यानी SN2 मैनर में रिएक्शन होगी। तो याद रखना ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। अगर प्रोडक्ट दे रखा उससे पता करना है कि कौन सबस्ट्रेट होगा, कौन इलाइड है, फास्फोरस इलाइड, तो कैसे पता करेंगे, तो ये तरीका आपके लिए ज्यादा, क्योंकि जब प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये दोनों SN2 रिएक्शन के लिए कैसे होना चाहिए, अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है ना, ये कैसा होना चाहिए 1 डिग्री एंड 2 डिग्री है। अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री सबस्ट्रेट होगा तो उसमें उस रीजन का प्रिपरेशन रिलेटिवली आसान रहेगा। तो 1 डिग्री या 2 डिग्री वाले पार्ट को फास्फोरस वाले को दे देना है, रेस्ट पार्ट ऑप्शन उसको दे देना है, जब इसमें ऐसा प्रोडक्ट दे रखा हो। तो वापस आते हैं, कैसे प्रिपरेशन करना है, ट्राइफिनाइल फास्फीन लेना है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराना, सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसने यहां पर अटैक किया, Br का निकलना हुआ और फास्फोरस इस पे अटैक करेगा, ये हो जाएगा PH3, P पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां से Br निकल चुका है लेकिन कहीं बाहर नहीं जाएगा, इसी के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा, ऐसा बन जाएगा। इसके बाद यूज किया था बेस, इसके बाद कैसा यूज किया था, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना होगा, क्योंकि C2H बॉन्ड नॉर्मली एसिडिक नहीं होता है, तो उसको अगर एसिडिक नहीं तो स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट वो बेस ले सोडेट की है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं। तो ऑर्गेनो में स्ट्रॉन्ग बेस में क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक। एल्काइल लिथियम आप यूज कर सकते हैं, फिनाइल लिथियम आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं एल्काइल सोडियम, इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसमें बेस स्ट्रॉन्ग बेस है तो इस H का एज एच पॉजिटिव निकलना होगा, यहां का नेगेटिव यहां का पॉजिटिव कंबाइन करके बेहतरीन फास्फोरस इलाइड का फॉर्मेशन करेगा, फास्फोरस इलाइड का। तो पॉजिटिव एसिडिक हाइड्रोजन निकला, नेगेटिव चार्ज आया, इसको नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट क्या होगा, PHH हो जाएगा अगर इसको आपने यूज किया है, और LiBr बाय प्रोडक्ट, LiBr बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है। तो आपने रीजन का प्रिपरेशन कर लिया है, रीजन प्रिपेयर हो चुका है। अब इसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। अब हम लोग मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप, तो इसके मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप आइए समझते हैं, जानते हैं। सिंस न्यूक्लियोफिलिक साइट क्या है, सिंस न्यूक्लियोफिलिक साइट इसमें कार्बन है, कार्बन क्या करेगा, यहां पर सिंपल न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कार्बोनिल ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे ही जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। कैसे अटैक हो रहा है, ऐसे अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। तो जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने से कुछ प्रोडक्ट ऐसा रहा है, ये आपके सामने। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है और ऑलरेडी इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस इंटरमीडिएट को बेटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस इंटरमीडिएट को बेटेन। डाइपोलर आयन है, डाइपोलर आयन है, और खास बात क्या है, न्यूट्रल है। डाइपोलर आयन है और खास बात क्या है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। डाइपोलर आयन है और एक तो ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन में अभी जो नेगेटिव चार्ज था वो ऑक्सीजन पे चला गया, कार्बन से ऑक्सीजन में चला गया, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे चला गया। इसके बाद
इसमें साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, देन इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट। चलिए वो भी देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। कार्बन फास्फोरस, फास्फोरस पे सिंस पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्ट करना स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्ट करना स्टार्ट हुआ। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्ट करना स्टार्ट होगा, नेगेटिव यहां पर है, फास्फोरस से पॉजिटिव चार्ज ये है, इसके बाद ये इसको अप्रोच करेगा, तो टीएस बन के फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कैसे टीएस बनना, आइए उस चीज को समझते हैं। टीएस में देखिए क्या होगा, ये वाला बॉन्ड का बनना स्टार्ट हुआ, इस वाले बॉन्ड का टूटना स्टार्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड भी टूटना स्टार्ट हुआ, और यहां पर ये वाला बॉन्ड का बनना स्टार्ट हुआ, है ना। कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 2 बॉन्ड का कौन कौन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दूसरा ये वाला, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ये। तो यहां पर सिन मैनर में, यहां पर जो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस सिन मैनर में यहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और सिन मैनर में अगर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा तो बनने वाला एल्कीन कैसा होगा, जेड एल्कीन होगा, या फिर हम लोग सिन बोल सकते हैं, सिन एल्कीन होगा या सिस एल्कीन होगा। तो जेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन आके इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, ऑक्सीजन जब इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा तो क्या प्रोडक्ट होगा, आइए उसके बारे में भी समझते हैं। तो यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, फास्फोरस ऑक्सीजन आपस में, फोर मेंबर रिंग बनाते हुए इस तरीके प्रोडक्ट बनना, जिसे बोलते हैं ऑक्सोफॉस्फेटेन। ऑक्सोफॉस्फेटेन, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ऑक्सोफॉस्फेटेन, इधर जगह है, ऑक्सोफॉस्फेटेन बोलते हैं इस 4 मेंबर रिंग को। ऑक्सोफॉस्फेटेन इस 4 मेंबर रिंग को बोलते हैं, जो 4 मेंबर रिंग बना के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। फाइनल प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा। तो अब इसमें समझने वाली क्या बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सो दैट कि इस पे किसी तरीके का प्रॉब्लम अगर आए तो उसको हम लोग चुटकी बजाते सॉल्व कर ले। पहली वाली बात क्या है, याद रखना, जो आप फास्फोरस हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे उसमें जो भी सबस्ट्रेट लेंगे, क्योंकि SN2 मैनर में रिएक्शन है, तो चूज करेंगे 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, है ना। इसका यूज कहां पे आएगा, इसका यूज आएगा जब इस तरीके का आपको एल्कीन दे रखा होगा और आपको रिवर्स करना होगा, रिवर्स विटिक रिएक्शन की बात करें तो कौन किस ऑक्सीजन वाला पार्ट होगा, एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट होगा, और कौन रीजन का पार्ट होगा, कौन फास्फोरस हैलाइड। तो याद रखना है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा, है ना, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा, उसको फास्फोरस के साथ रखेंगे, रेस्ट वाला पार्ट ऑप्शन दे देंगे दूसरे वाले। जैसे इसमें अगर बात की जाए कि कौन सा एल्कीन होगा, तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दे, फास्फोरस वाला पार्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड के पास जाएगा, तो इसके पास आ जाएगा ऑक्सीजन, इसके पास आ जाएगा। ये बात आप कैसे, क्योंकि जब आप उस रीजन का फास्फोरस हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, रिएक्शन SN2 मैनर, और SN2 मैनर में तभी अलाउड होगा जब 1 डिग्री 2 3 डिग्री केस में, फिर वहां पर SN2 डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये बातें याद रखने वाली है। कौन सी बातें याद रखने वाली है, अगर रिवर्स हम लोग विटिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो कौन सा पार्ट एल्डिहाइड कीटोन होगा, कौन सा पार्ट रिएजेंट का होगा, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन होगा, डबली बॉन्डेड या अनसैचुरेटेड कार्बन होगा, उसके पास फास्फोरस वाला जाएगा, बेस्ट पार्ट उसके पास जाएगा। बात क्लियर है। देन आपके स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हुए आप उस रीजन का प्रिपरेशन कर लें। जब आप इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में बात करें, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात करें, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, कार्बन। कार्बन अटैक करेगा इस तरीके, तो इसे क्या बोलते हैं, डाइपोलर
आयन है, ये एक इंटरमीडिएट से बिटेन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो बिटेन है साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएगा, साइक्लिक टीएस बनाते हुए फाइनल प्रोडक्ट, तो जो साइक्लिक टीएस उसे ऑक्सोफॉस्फेटेन बोलते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे इसमें आपको पता करना है कि कौन सा रिएजेंट होगा और कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड, सो डैट कि इसमें इस तरीके का एल्कीन का प्रिपरेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको देखना है। इसमें क्या पता करना है? बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए आपको तरीका बताया गया है, जो लेस हिंडर्ड वाला अनसेचुरेटेड कार्बन है उसको क्या दे देना? फास्फोरस दे देना है। लेस स्टेरिकली हिंडर्ड अनसेचुरेटेड कार्बन एटम को फास्फोरस वाला पार्ट दे देना है और ऑक्सीजन दूसरे अनसेचुरेटेड कार्बन को। तो इससे सबस्ट्रेट आपको पता करना है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अनसेचुरेटेड कार्बन एटम को दे दिया गया ट्राइफिनाइल फास्फोरस, दूसरे वाले पार्ट को ये। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन का तरीका ये होगा, क्योंकि जब इसका प्रिपरेशन करते हैं एसेंटिव मैनर में होगा। एसेंटिव मैनर में इस रिजेंट का ज्यादा से ज्यादा बनना तभी होगा जब सबस्ट्रेट 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा। अगेन इसमें से अगर आप पता करना चाहें, जो लेस सब्स्टिट्यूट होगा PPS3, ऑक्सीजन इसको दे देना। सिमेट्रिकल है, किसी को कुछ दे दे, ऑक्सीजन इसके दे देंगे PHPS3। बात क्लियर है? तो अगर रिवर्स आपको विटिक रिएक्शन की बात की जाए तो रिवर्स विटिक रिएक्शन का आपको तरीका सिखा दिया गया है। आइए इन दोनों ही तरीके से मिलने वाला एल्कीन ए, ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा होगा? क्यों? क्योंकि मॉडरेट कंडीशन पे ही उस प्रोडक्ट का बनना होता है, जबकि इसमें इसके साथ हीट करते तो बनना होगा। आइए बात करते क्या होगा। तो जब सबस्ट्रेट या फिर न्यूक्लियोफाइल में से जो भी स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, उस केस में हाइड्रोजन सेडजर रूल का वायलेट होता है। इसमें उस कार्बन एटम से H निकलेगा। तो फिलहाल अपने पास एक ही बीटा हाइड्रोजन है, तो यहां पर सेडजब की बात ही नहीं है ना, सेडजब रूल की बात ही नहीं है, क्योंकि एक टाइप का, जब डिफरेंट टाइप के बीटा हाइड्रोजन थे तब सेडजब रूल की जरूरत। एक ही टाइप का होगा, आप इसका यूज करें या फिर एल्कोहलिक KOH का यूज करें, दोनों से बनने वाला जो एल्कीन होगा वो एक ही होगा, ऐसा होगा। वही चीज के साथ करेंगे, ऑक्सीजन इसको दे देंगे, CH2 इसको चिपका देंगे, इथर से इंटरेक्ट करेगा, जब इससे इंटरेक्ट करेगा H पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, इसके बाद रिंग ओपन होगा, Br एज ए Br नेगेटिव अटैक करेगा। तो कुछ इस तरीके से Br यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पर OH होगा, OH हटेगा, PBr3 से रिएक्शन कराएंगे तो OH हटेगा, उसके प्लेस पे Br आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से डाइब्रोमाइड का बनना होगा। इसके बाद ये चीज एक्सिस में दे रखा है, तो इधर भी अटैक करेगा एसेंटिव मैनर में, इधर भी दोनों साइड पे अटैक करेगा। दोनों साइड पे अटैक करने पे ऐसा फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद बेस एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, डबल बॉन्ड का विद इन मॉलिक्यूल में 2 साइड रिजेंट तैयार है। अब इसके बाद इसके साथ रिएक्शन का ये भी करेगा, ये भी, तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा होता है। बात क्लियर है? चलिए O3 थर्ड प्रॉब्लम की बात है, ओजोनोलिसिस किया गया, इसके बाद Me2 है, तो इसका मतलब ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में की तरीका क्या होता है? ओलो निकाल लो, ये हो गया A। इसके बाद 1 इक्विवेलेंट, तो 1 इक्विवेलेंट तो क्या करता है? ये लेस हिंडर्ड ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करेगा, तो लेस हिंडर्ड ऑक्सीजन के साथ, यानी कि एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन में एल्डिहाइड के साथ एल्डिहाइड ग्रुप को प्रोटेक्ट करेगा। तो जब एल्डिहाइड ग्रुप को प्रोटेक्ट करेगा तो बी ऐसा हो जाएगा, देखिए, है ना बी। अब इसके बाद एमपीवी रिडक्शन, तो एमपीवी रिडक्शन में क्या होता है? ये CO ग्रुप, एमपीवी में क्या होगा? चलिए देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है। एमपीवी में क्या होगा? एमपीवी में ये जो CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CHOH में, ये पहला स्टेप हुआ।
फिर PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OH के प्लेस पे Cl आएगा, तो यहाँ पर OH के प्लेस पे। फिर इसके बाद इस रीजेंट के साथ कराएंगे तो रीजेंट का फॉर्मेशन, PS3P के साथ कराएंगे तो कुछ इस तरीके रीजेंट का फॉर्मेशन होगा, फॉलोड बाय बेस। तो एक तरीके से इसका ट्रीटमेंट इसके साथ कराएंगे तो इस तरीके से रिएक्शन होगा। डबली बॉन्डेड कार्बन यहां पे अटैच हो जाएगा, तो इसमें जो रीजेंट बना बेसिकली वो रीजेंट क्या है, रीजेंट बेसिकली ऐसा बन गया। और बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। बात क्लियर है? देन आफ्टर इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए, देन आफ्टर इसका हाइड्रोलिसिस, देन मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए। इसका क्या कराया गया, इसका हाइड्रोलिसिस कराया गया। तो जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होगा, ये वाला हाइड्रोलाइज हो जाएगा और एल्डिहाइड में चला जाएगा और इंटरनल अटैक हो जाएगा। तो देखिए ऐसा हो जाएगा। अभी क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा फिर से वही मिल जाएगा, यानी जहां से चले थे फाइनली। बात क्लियर है? तो फाइनल जो डी होगा ये आंसर।